महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। असुर सम्राट महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। प्रिय असुरगण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें और हमारे असुर जाति को एक नया जीवन प्रदान किया है। भविष्य में भी हमें इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना करके इन्हें वरदान स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इनके आशीर्वाद से असुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुरगण, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें दैत्यराज जलंधर जैसे योग्य, बलशाली और पराक्रमी सम्राट का नेतृत्व प्राप्त है। असुर जाति के उत्थान में दैत्यराज जलंधर ने जो योगदान दिया है वो प्रशंसनीय है। ऐसे सर्वप्रिय सम्राट के विषय में मैं एक प्रसन्नता भरी घोषणा करना चाहता हूं। अवश्य करें गुरुवर। शीघ्र करें वो घोषणा, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो सुनो, दैत्यराज जलंधर के विवाह की घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। आपको यह जानकर और अधिक प्रसन्नता होगी कि असुर सम्राट के विवाह के लिए असुर सम्राज्ञी का अद्भुत चयन किया गया है। शीघ्र बताएं गुरुवर, कौन है हमारी साम्राज्ञी? आपको यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि असुर राज कालनेमी की सुंदर सुपुत्री राजकुमारी वृंदा के साथ तुम्हारे सम्राट का विवाह हो रहा है। मैंने उसे परम सौभाग्य और सतीत्व का आशीर्वाद दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा के होते हुए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो, मैं देखकर आती हूँ। सुंदरी, मैं ये पुष्प गुच्छा आपको भेंट करके आपसे प्रणय निवेदन करने के लिए इच्छुक हूं। कृपा करके मेरी भेंट स्वीकार करें। कदापि नहीं। क्यों करूं मैं उस अपरिचित पुरुष का प्रेम निवेदन स्वीकार, जिसे न मैंने देखा है न जाना। मैं पर पुरुष की भेंट कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। पर पुरुष? आप राजकुमारी हैं और मैं वन देवता। मैं सभी प्रकार से आपके लिए योग्य हूं। मेरी उपेक्षा करना आपके लिए उचित नहीं। देखो वन देवता, वन दानव जैसी बातें न करो। जो सभी प्रकार से मेरी योग्य है, उस असुरराज जलंधर के साथ मेरे पिता कालनेमी और हमारे गुरु शुक्राचार्य ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। अब तो वे ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मैं अन्य किसी के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। अब तो अन्य सभी
पर पुरुष ही हैं। नहीं सुंदरी, नहीं, ऐसा नहीं है। इस वन प्रदेश में प्रवेश करने वाली हर सुंदर कन्या को वन देवता के होकर रहना पड़ता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ बलपूर्वक विवाह कर सकता हूं। तुम जैसी सुंदर और कोमलांगी के साथ मैं ऐसा सुंदर और कठोर व्यवहार नहीं करूंगा। अपनी सीमा में रहो वन देवता। अवश्य रहूंगा। बिना विरोध मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुम्हारी ये इच्छा स्वप्न में भी पूर्ण नहीं हो सकती वन देवता। यदि शक्ति परीक्षण की इच्छा ही बलवती है तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। कोमल हाथों में खड़ग और मन में युद्ध की इच्छा? नहीं, मन में युद्ध की इच्छा तनिक भी नहीं है, किंतु अपने सतीत्व और स्वाभिमान के लिए प्राणों पर खेलकर दुष्टों को कुचल देना आता है मुझे। राजकुमारी वृंदा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। स्वाभिमान की रक्षा कर सकती हूँ ना? तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मैं ही तुम्हारा भावी पति जलंधर हूँ। मैं तुम्हारी वीरता और साहस से अति प्रसन्न हूं। ये जानकर कि मैं ऐसी वीरांगना को पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा। अब शीघ्र मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज 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 जलंधर की। प्रिय असुरगण, आज से महाबली असुर राज जलंधर के तेजस्वी भाग्य के साथ असुर कन्या वृंदा का सौभाग्य भी जुड़ गया है। भाग्य की गति बलवती हो गई है। अब जलंधर की अपरिमित शक्ति के सम्मुख कोई भी शक्तिशाली मित्र अथवा शत्रु टिक नहीं सकता। गुरुवर शुक्राचार्य की जय, महाबली जलंधर की जय, गुरुवर शुक्राचार्य की जय। अब महाबली से हमारा यही परामर्श है कि वे विश्व विजय का अपना अभियान तुरंत आरंभ कर दें और इस विजय अभियान में सर्वप्रथम असुर जाति के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दें। गुरुवर शुक्राचार्य की जय, महाबली जलंधर की जय, गुरुवर शुक्राचार्य की। हाँ असुरराज, अभियान आरंभ करें। आपकी सुरक्षा के लिए मेरी असुर सेना आपके पीछे रहेगी। अपने जामाता को स्वर्गाधिपति देखने के लिए मेरा मन भी आतुर हो रहा है। किंतु असुरराज कालनेमी, हम कायरों की भांति स्वर्ग पर अचानक आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा करके हम अपने शौर्य व पराक्रम का अपमान नहीं होने देंगे। तो फिर वो कौन सा उपाय है गुरुवर, जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो सके और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए? हम पहले
देवराज इंद्र को संदेश भिजवाएंगे कि वे स्वच्छ से स्वर्ग असुरराज जलंधर के अधीन करके असुरों की अधीनता स्वीकार कर लें। यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु देवराज इंद्र क्या स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करेंगे? यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रमण होगा। गुरुवर का परामर्श उचित ही है। हमें पहले इंद्र के पास अपना दूत भेजना चाहिए। मेरा विचार है हमें सेनापति धस्मर को वहां भेजना चाहिए। सेनापति धस्मर, तुम्हें स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास असुर राज का संदेश ले जाना है। अपनी कूटनीति से देवराज इंद्र को हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। ये देवगण अत्यंत कुटिल होते हैं। ऊंचे स्वर में बोलें तो उत्तेजित न होना, मधुर वाणी से भी भ्रमवश उनके माया जाल में न आना। आपके आदेश का पालन होगा गुरुवर। जाओ, विधाता तुम्हें सफलता प्रदान करे। सफलता प्राप्त करना तो देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है देवराज। क्षेत्र राजनीति का हो या युद्ध का, देवगण देवताओं को अपनी बल बुद्धि और कौशल का परिचय देते हुए शत्रु को पराजित करना ही है। यही न्याय संगत है और उचित। अर्थात परिस्थिति और समय अनुसार आचरण करना ही बुद्धिमानी है। देवराज जलंधर का दूत असुर सेनापति धस्मर आपके लिए संदेश लेकर उपस्थित हुआ है और आपकी सेवा में संदेश निवेदन करने की आज्ञा चाहता है। असुरपति जलंधर का दूत का यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हमारा तो जलंधर से कोई संबंध भी नहीं है, तो फिर हम क्यों मिले उससे? वरुण देव, हम उससे नहीं मिलेंगे। पर देवराज, किसी भी शक्तिशाली अधिपति के दूत से भेंट न करना धर्म तथा नीति दोनों के विरुद्ध है। आप उसे आदरपूर्वक बुलाएं और ध्यान से उसकी बात सुनें। गुरुदेव, आपका यही परामर्श है तो ठीक है, बुलवा लेते हैं उसे। वरुण देव, दूत को बुलवा लें। जो आज्ञा देवराज। गुरुदेव, आपके अनुमान से यह दूत किस प्रयोजन से आया होगा? प्रयोजन तो निश्चित रूप से विस्तारवादी ही होगा देवराज। जब एक दुष्ट और शक्तिशाली किसी अपरिचित के पास आता है तो उसमें उसका कुछ स्वार्थ विशेष निहित होता है। देवराज इंद्र को असुराधिपति जलंधर के दूत धस्मर का नमन। देवराज, असुर सेनापति धस्मर असुर राज जलंधर का संदेश सुनाने के लिए इच्छुक हैं। अवश्य। सेनापति धस्मर, आपका स्वर्गलोक में स्वागत है। कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? शीघ्र ही इस वैभवशाली स्वर्ग पर हमारा अधिकार होगा। सेनापति धस्मर, कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? देवराज इंद्र, हमारे स्वामी असुर राज जलंधर इस स्वर्ग को पाकर अति प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र, मेरे स्वामी की इच्छा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तथा इस स्वर्गलोक की सत्ता को उन्हें सौंप दें ताकि देव असुर युद्ध को टाला जा सके। देवराज, क्या हम कायर हैं जो युद्ध के भय से अपना स्वर्ग सौंप दें? क्यों सौंप दें? इस दुष्ट का यह साहस, इसकी जिह्वा काट देनी चाहिए देवराज। साहस तो इसके स्वामी जलंधर ने किया है देवराज। दंड तो उसे ही मिलना चाहिए। दंड उसे भी मिलेगा, पर इस समय धृष्टता इस दुष्ट के द्वारा हुई है, तो इस दुष्ट को यही समाप्त कर देना चाहिए। मेरे साथ क्रूर और दुर्व्यवहार करने का परिणाम जानते हो? महाबली जलंधर तुम सभी को जलाकर भस्म कर देंगे। सेनापति धस्मर, तुम्हें यहां आने से पूर्व और तुम्हें यहां भेजने से पूर्व क्या तुम्हारे महाबली जलंधर को परिणाम का ज्ञान नहीं था? उसने तुम्हें यहां भेज दिया और तुम संदेश लेकर आ गए।
क्या हम तुम्हें स्वर्ग सौंप देंगे? मिट्टी के बने हुए हैं हम। कुशल समझो, कुशल समझो कि तुम दूत हो, अन्यथा मैं। अन्यथा? अन्यथा क्या? तुम मेरे प्राण ले लेते? मन की इच्छा पूर्ण करके देख लो देवराज इंद्र, फिर उसका परिणाम भी देख लेना। तुम बार बार हमें परिणाम का भय दिखाकर आतंकित कर रहे हो। इसकी मन और वाणी पर असुर जलंधर बैठा हुआ बोल रहा है देवराज। इसे समाप्त कर दे देवराज, इसकी वाणी पर विराम लग जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो मेघदेव, यही उचित होगा। नीच, अधम, नहीं देवराज, नहीं। अतिथि और दूत दोनों सन्मानीय होते हैं और हमारी परंपरा भी उनके प्रति सदा आदर भावना की ही रही है। आज भी हम अपनी परंपरा के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। किंतु गुरुवर, नहीं वरुण देव, नहीं। दुर्व्यवहार देवताओं को शोभा नहीं देता और देवराज भी इस सत्य का समर्थन अवश्य करेंगे कि दुर्व्यवहार केवल दुर्जन करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखने वाले देव या मानव नहीं। आपके कथन की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव, किंतु हमारे प्रति किया गया धृष्ट व्यवहार भी हम सहन नहीं कर सकते। स्वयं आप ही कहें कि इस दोष को क्या उत्तर दिया जाए। इस ओर से आप निश्चिंत रहें देवराज, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। असुरराज जलंधर के दूत सेनापति धस्मर, अपने स्वामी से जाकर कहो कि स्वर्ग देवताओं का है और सदा के लिए रहेगा। यदि उसने इस ओर दृष्टि भी की तो देव असुर युद्ध अनिवार्य हो जाए। असुर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और अब आप भी तत्पर हो जाए। असुरराज महाबली जलंधर की जय। अब आप असुरराज जलंधर के आक्रमण को निश्चित मानकर किसी भी सहायता की अपेक्षा किए बिना युद्ध की तैयारियां करें। देवगण, युद्ध की तैयारी करो। हमें असुराधिपति जलंधर को ऐसी शिक्षा देनी है कि समस्त असुर जाति सदा सदा के लिए अपनी दुष्टता और नीचता भूल जाते हैं। सुन लिया गुरुवर आपने। एक कायर देवता युद्ध चाहते हैं, वो भी महाबली जलंधर के साथ। हम उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे दैत्यराज जलंधर। इससे पूर्व अनेक बार असुरों ने देवताओं की शक्ति छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार किया है। इस बार पुनः असुरों ने पराजित करके पूर्व कथा दोहराएंगे। सेनापति धस्मर, आज्ञा करें दैत्यराज। युद्ध की तैयारियां करो। असुरगण, अपनी संपूर्ण शक्ति को संगठित करो और पूर्ण वेग से स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करो। महाबली दैत्यराज जलंधर की नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहां से आ रहे हो नारद? आप जानते हैं कि मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, फिर आप पूछते क्यों हैं? और भोलेनाथ, आप ये भी जानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी से ये समाचार लेकर आ रहा हूं कि अब देव और दानवों के मध्य होने वाले युद्ध को रोकना असंभव है। ब्रह्म वाक्य अटल है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो होकर रहेगा। तुम बताओ, यहाँ क्या उद्देश्य लेकर आए हो? भगवान, मैं आया तो था आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए, परंतु सोचा पूछता चलूं कि जलंधर का अंत कब और कैसे होगा। ये प्रश्न तुमने ब्रह्मदेव से क्यों नहीं किया? किया था मैंने भगवान, किया था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी का कहना है कि अवधूतेश्वर ने जलंधर को अपने क्रोध से उत्पन्न किया था, इसीलिए उसके उत्कर्ष तथा अंत के विषय में बताने का एकमात्र अधिकार भगवान को ही है। तो सुनो नारद, हम अपने अधिकार का उपयोग इस समय करना नहीं चाहेंगे। जो हो रहा है उसे देखो और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करो।
तुम्हारा प्रेम मुझ में समाता नहीं, पूजा कहां समाएगी? पूजा समाती नहीं, ग्रहण की जाती है। पूजा के साथ दृढ़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वामी की सदा सुरक्षा हो। तुम मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हो? चिंतित नहीं, मैं आपकी सुरक्षा की इच्छुक हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध में प्रबल से प्रबलतम शक्ति भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी। मेरे पराक्रम पर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ स्वामी, आपके पराक्रम और अपने पतिव्रत धर्म पर। सदा विजयी हो। देवराज, देवराज, क्या हुआ वरुण देव? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? देवराज, जलंधर असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। क्या? उसका इतना दुस्साहस कि वो देव सेना से टक्कर ले सके? उसकी सेना अति विशाल है, भयंकर भी। शीघ्र ही कुछ उपाय करे देवराज। सेनापति, आज्ञा करे देवराज। देव सेना को तैयार करो। रणभूमि में असुरराज जलंधर को यह ज्ञान हो जाएगा कि देवताओं की शक्ति अपरिमित है। इस युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होगा कि संपूर्ण असुर जाति आने वाले समय तक इसका परिणाम भुगतती रहेगी। युद्ध होगा और अवश्य होगा। संग्राम! संग्राम! राजेंद्र, मैं जलंधर हूं। सदा विजयी का दूसरा नाम है जलंधर। देवताओं को भस्म कर देने वाली ज्वाला का नाम है जलंधर। सत्य मानो, जगत के ईश्वर का नाम है जलंधर! 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 दुष्ट जलंधर! ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। ये मत भूल कि अहंकार का दूसरा नाम है सर्वनाश। जब जब असुरों ने अत्याचार के लिए मस्तक उठाया है, देवताओं ने उसे कुचल डाला है। ये सनातन सत्य है। हे, संभाल! देव सेना का संचालन करें।
नहीं, भगवान शिव से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या से मैं असुरों को पुनर्जीवित करूंगा और उन्हें पुनः देवताओं से युद्ध करने के लिए भेजूंगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। द्रोणगिरी, ओम नमः शिवाय। द्रोणगिरी, देवराज इंद्र की जय, 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 देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। गुरु, बृहस्पति भी आपके भांति देवगण को पुनर्जीवित करके भेज रहा है। असुर सेना की संख्या घटती जा रही है। अब कुछ कीजिए गुरुवर, कुछ कीजिए। हम जानते थे हमारा शत्रु देव गुरु बृहस्पति हमारे मृत्युंजय मंत्र को प्रभावहीन करने की चेष्टा करेगा, किंतु हमारे पास इसका भी उपाय है। तुरंत वो उपाय बताएं गुरुवर। वत्स, तुम परम शक्तिशाली हो। इस समय द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक दो और अपने पिता समुद्र देव से कहो कि वो द्रोणगिरी को नष्ट कर दें। शीघ्र जाओ। मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुवर।
प्रणाम पिताश्रेष्ठ। इस द्रोणगिरी पर्वत को पाताल तक पहुंचा दे, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। तुम निश्चिंत रहो। द्रोणगिरी पर्वत के स्थान पर गहरा गड्ढा हो गया है। हाँ देवराज, द्रोणगिरी कहाँ गया? आश्चर्यचकित तो मैं भी हूं। देवगुरु बृहस्पति व अन्य देवगण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है। क्या हुआ गुरुदेव? जो नहीं होना था वो हो गया देवराज। महाबली जलंधर ने द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। क्या? समुद्र में? द्रोणगिरी को समुद्र में फेंक दिया जलंधर ने? क्या इतना बलशाली है वो? द्रोणगिरी को उखाड़कर फेंक दिया? उस ओर देखे देवराज, देवगुरु लौट रही है अपने जीवित सैनिकों के साथ। देवगुरु बृहस्पति की जय! देवगुरु बृहस्पति की जय! दैत्यराज महाबली जलंधर 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 की जय! महारानी वृंदा की जय! दैत्यराज महाबली जलंधर की जय! महारानी वृंदा की महाबली जलंधर की महारानी वृंदा की महाबली जलंधर की वृंदा महाबली का स्वागत करती है। केवल स्वागत वृंदा, और कुछ नहीं? प्रशंसा भी। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देवगुरु को बचाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ कर दिए आपने। द्रोणगिरी को तो उठाकर समंदर में ही फेंक दिया आपने। आवश्यकता ही नहीं पड़ी वृंदा, नहीं तो तेरा ये भुजबली पति समुद्र को उठाकर द्रोणगिरी पर फेंक देता। जानती हूँ आपकी असुरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। महाबली जलंधर के लिए सीमा कौन तय करेगा? जो करेगा मारा जाएगा महाबली जलंधर के हाथों से। गुरुवर शुक्राचार्य की जय! शुक्राचार्य? क्यों? क्या हुआ? क्या मुझे भी बार बार गुरुवर शुक्राचार्य कह कहकर बार बार नमन करना होगा? गुरु, क्या मेरा एक बार का नमन और गुरुवर कहना क्या एक वर्ष के लिए बहुत नहीं? गुरु, इतना समय कहां है महाबली जलंधर के पास कि वो बार बार नमन करता रहे और शुक्राचार्य से पहले गुरुवर कहता रहे? गुरु, मेरी ओर से थोड़े को ही बहुत समझो, क्योंकि बहुत तो मैं स्वयं हूं। क्यों गुरु, उचित है ना? माता, पिता व गुरु अपने योग्य और सबल शिष्य व पुत्र की अभद्रताएं सहन कर लेते हैं। मैं भी कर लूंगा, किंतु गुरु, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, जैसे मैंने द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया है, वैसे ही तुम भी अपने मुंह से किंतु परंतु उखाड़कर समुद्र में फेंको। उससे क्या होगा महाबली? गुरु, अपना सुर नीचे करो, नीचे। असुर के सम्मुख सुर ऊंचा उठाने से असुर की असुरता बढ़ जाती है।
वैसे भी महाबली जलंधर ऊंचे सुर बोलता है, सुनता नहीं। जो सत्य में जानता हूं उसे क्यों दोहरा रहे हो तुम महाबली हो, पराक्रमी हो, साहसी हो, अजय हो। द्रोणगिरी जैसे विशाल पर्वत को उखाड़ना और उठाकर उसे समुद्र में फेंक देना बड़े बड़े बलवानों के वश में नहीं। तुम जगत के सर्वाधिक शक्तिशाली असुर हो, इतने पर भी फिर वही गुरु घुमा फिराकर तुमने किंतु का प्रयोग कर ही डाला। इतने पर भी का अर्थ किंतु होता है ना? अर्थात मैं अपनी बात न कहूं, सत्य के रूप में जो विपदा तुम्हारे सर पर मंडरा रही है उसे ना कहूं? कहो, अवश्य कहो, ताकि मैं उसे भी समुद्र में फेंकाऊं। तो सुनो महाबली, द्रोणगिरी को समुद्र के अथाह तल में डुबोकर और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति की योजना को भी नष्ट करके तुमने देवताओं के मन में अपने प्रति क्रोधाग्नि को बढ़ा दिया है। उनके मन में बैठी घृणा और प्रतिशोध की भावना का आकार तुमने बढ़ा दिया है। अब वे शांत नहीं रहेंगे। उनके मन की अशांति तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों की रचना अवश्य करेगी। तुम्हारी असावधानी उनके षड्यंत्रों को मार देगी। वे ऐसा करें उससे पूर्व तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। हाँ स्वामी, गुरुवर शुक्राचार्य का अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपको स्वर्ग पर आक्रमण कर ही देना चाहिए। महाबली जलंधर के दरबार में और जलंधर के सामने गुरु का अनुमान यदि असत्य भी होगा तो वो सत्य हो जाएगा जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। मत भूलो महाबली कि तुम्हारी पति परायण पत्नी वृंदा का सौभाग्य पग पग पर तुम्हारे भुजाबल और वाणीबल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका सौभाग्य सदैव छत्र बनकर तुम्हारे भाग्य की रक्षा करता है। और जब तक ऐसा है, इस जगत का बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारी छाया को छू नहीं सकता। मानता हूं ना गुरु, प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी पति के प्राणों की रक्षा करती है। वृंदा भी मेरे प्राणों की रक्षिका है। ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? ये तो मेरा कर्तव्य है। सत्य ही बोल रहा हूं वृंदा। और दूसरा सत्य यह है कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूं। सैनिकों, तैयारियां करो, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करना है। दैत्यराज महाबली जलंधर की, देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की। किसकी जय और कैसी जय? शत्रु ने हमारे पराजय की पूरी तैयारियां कर ली है। यह समय जयकार का नहीं, सावधान हो जाने का है देवराज इंद्र। क्या बात है गुरुदेव, आप इतना व्यग्र क्यों हैं? व्यग्रता का कारण है देवराज, जलंधर ने द्रोणगिरी समुद्र में डुबोकर यह प्रमाणित कर दिया है कि उसकी शक्ति अटूट है। जब किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले असुर को अपनी शक्ति और प्रबलता का ज्ञान होता है तो वो चुप नहीं बैठता, शांत, अपरिचित और निर्दोष प्राणियों का जीवन दुर्लभ कर देता है। तो फिर शत्रुओं पर वार करने से उसे कैसे रोका जाए? हम उनके शत्रु हैं देवराज। तो अब हमें क्या करना होगा गुरुदेव? देवराज, साधारण विषय में कभी कभी अपनी बुद्धि का बल भी प्रयोग किया करें। सदा मैं ही बताता रहूं कि क्या करना है। जलंधर अपनी शक्ति का प्रमाण दे चुका है, अब शुक्राचार्य उसे शांत नहीं रहने देगा। वो उसकी असुरी शक्ति का हमारे विरुद्ध अवश्य प्रयोग करेगा। वही निवेदन कर रहा हूं गुरुवर कि उसकी आसुरी शक्ति को रोकने के लिए हम क्या उपाय करें? देवराज, इस समय हमारे एकमात्र रक्षक भगवान विष्णु है। हमें शीघ्र ही उनकी शरण में जाना चाहिए। असुर अवश्य स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करेंगे। यदि हमने सुरक्षा का उपाय करने में विलंब किया तो हम शत्रु को पराजित नहीं कर पाएंगे। केवल भगवान विष्णु ही उन्हें रोक सकते हैं। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय।
आदरणीय अतिथिगण का सत्कार हो। पधारिए देवराज, देवगुरु एवं देवगण। पधारिए देवगण, पधारिए गुरु बृहस्पति। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? प्रभु, यदि स्थिति कुशल मंगल की होती तो आपको कष्ट देने क्यों आते? अर्थात विषम स्थिति और अमंगल की आशंका वश आप यहाँ आते हैं। सत्य यही है देवी। अब कौन सा नया कष्ट आ गया देवगुरु? कष्ट तो वही है प्रभु, किंतु इसका रूप नया है। ये जलंधर तारकासुर का ही संस्करण है। इसने तो हमारी सुरक्षा के सारे मार्ग ही अवरुद्ध कर दिए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यराज जलंधर ने देवगण के विनाश की नई नई विधियां खोज डाली हैं। अब वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। जलंधर का संहार कर इस विनाश से हमारी रक्षा करें वैकुंठपति, इस विनाश से हमारी रक्षा करें। देवराज, देवगण की रक्षा में हम सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। रहे हैं और रहेंगे, वो तो ठीक है प्रभु, किंतु इस समय चिंता और चर्चा अतीत व भविष्य की ना होकर वर्तमान की है। यदि इस समय भी आप तत्पर रहेंगे तो ही हमारी रक्षा संभव हो सकेगी प्रभु। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवराज। हम निश्चित रूप से स्वर्ग की रक्षा करेंगे। किंतु महाप्रभु, समय बहुत कम है। आप जो कुछ करना चाहते हैं शीघ्र करें। हाँ वैकुंठनाथ, वो किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है देवराज, आप चलकर स्वर्ग की रक्षा पंक्ति तैयार करें। हम शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु। स्वामी, क्या आप मेरे भाई जलंधर का वध करने वहां जाएंगे? नहीं देवी, कदापि नहीं। मैं तुम्हारी व्यग्रता समझ रहा हूं, पर तुम निश्चिंत रहो, जलंधर का वध मेरे हाथों से नहीं होगा। आप कहते तो हैं, पर देवगण के पक्ष में अनेक बार असुरों के साथ छल तो किया है। अवश्य किया है। देवगण के पक्ष में असुरों से छल किया है, किंतु देवगण के पक्ष में कभी किसी देव अथवा देवी से छल नहीं किया। और देवी, ऐसा छल व्यवहार स्वाभाविक और दोष रहित है। इसके लिए हमें ग्लानि नहीं, गर्व है। सज्जन की रक्षा करने के लिए दुष्टों से छल करना नीति संगत माना गया है। नीति अनीति मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि जलंधर मेरा छोटा भाई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार सुदर्शन चक्र आपके हाथ से निकल जाए तो वो शत्रु का संहार करके ही लौटता है। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। विश्वास करो देवी, ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं, वचन चाहिए स्वामी। हम वचन देते हैं कि जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे, किंतु हम स्वर्ग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें तुरंत स्वर्ग जाना होगा। असुरराज अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। देवराज इंद्र तथा देवगण का कहीं अता पता नहीं। स्वर्ग लोक में हमारी आपकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। अब क्या होगा महारानी इंद्राणी? हम कहाँ जाएं? वो स्वर्ग तक आ चुका है महारानी। असुर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तो करिए महारानी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हे प्रभु कहाँ है? हे श्री हरि विष्णु, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें।